अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 पेज नंबर 24 चैप्टर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का जो है खुराक बनाने का, फूड बनाने का प्रोसेस है, एंड रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल। इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तमाम जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है। It provides them with the materials for growth and with the energy for living. खुराक जो हम खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? वो हमें मटेरियल, ऐसे अज्जा प्रोवाइड करती है जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और हमें एनर्जी, तवानाई देती है ज़िंदा रहने के लिए। Unlike animals which get their food by eating other living things, जैसे कि जानवर करते हैं कि वो अपनी खुराक दूसरे जानवरों को, दूसरी जानदार चीज़ों को खा कर हासिल करते हैं, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। अ साइंटिफिक वर्ड मेड अप फ्रॉम 3 ओल्ड ग्रीक वर्ड्स। ये एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि 3 ओल्ड ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। रफली ट्रांसलेटेड इट मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर यूजिंग लाइट। हम इसको आम जुबान में इस तरह कह सकते हैं कि लाइट, रोशनी की मौजूदगी में चीज़ों को इकट्ठा करना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants need only carbon dioxide gas from the air, water and mineral salt from the soil and the energy of sunlight to make their food. फोटोसिंथेसिस में प्लांट को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो कि वो एयर से लेते हैं, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड, और सन से लाइट एनर्जी लेते हैं फूड बनाने के लिए। इसमें हम अंडरलाइन करेंगे green plants make their own food using the process called photosynthesis. Photosynthesis, plants take in carbon dioxide gas from the air and water from the soil. Plant carbon dioxide gas से लेते हैं, water soil से। Inside their leaves, इनके leaves के जो अंदर क्या होता है? They use the energy of sunlight to turn these into food such as a sugar glucose. जब ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाती हैं, तो वो लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपनी फूड बनाता है, इन चीज़ों को ग्लूकोज में चेंज करके। This equation summarized what happens during photosynthesis. ये जो इक्वेशन है ये हमें बताएगी कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं और इनको लाइट एनर्जी जब प्रोवाइड की जाती है तो रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज, प्लांट्स की फूड, और ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं। Flowering plants are not the only living things that use photosynthesis to make food. जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिन प्लांट्स पे फूल होते हैं, सिर्फ वही लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती। सम एल्गी विच आर सिंपल वाटर प्लांट डैट इंक्लूड द सीवीड्स। सम एल्गी, जिसको हम उर्दू में काई भी बोलते हैं, वो एक सिंपल वाटर प्लांट है, जैसे कि समुद्री घास, एज वेल एज अ फ्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया डू सो टू, और कुछ बैक्टीरिया की इकसाम भी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। एल्गी जो है ये एक वाटर प्लांट है, सिंपल वाटर प्लांट है, इसकी स्टेम्स वगैरह नहीं होती, तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाता है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। ये एल्गी आप ग्रो हुई एल्गी देख सकते हैं। जब हम कहीं पर देखते हैं कि ये बहुत कम अमाउंट में होती है तो ये बड़ी कैसे हो जाती है, ये फैल कैसे जाती है? इसकी यही वजह है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और अपनी खुराक खुद बना सकती है। लाइक अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। बाकी जानदार चीज़ों की तरह प्लांट्स भी सेल से मिलकर बनते हैं। द सेल इन अ प्लांट्स लीफ कंटेन टाइनी डिस्क शेप ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सेल्स के अंदर क्या है? सेल्स के लीफ में एक टाइनी डिस्क शेप ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
दीज कंटेन द ब्राइट ग्रीन केमिकल क्लोरोफिल। इसके अंदर एक मादा होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। विच गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स का ग्रीन कलर शो होता है। ईच सेल कंटेन्स अराउंड 50 क्लोरोप्लास्ट। एक जो सिंगल सेल है प्लांट का उसमें राउंड अबाउट 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। And an area of leaf surface the size of your little fingernail contains more than 10 million of them। अगर हम एक लीफ का साइज़ लें अपने नेल के जितना, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन 1 करोड़ जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट आर द फूड फैक्ट्रीज वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। इनको हम फूड फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं क्योंकि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में ही करते हैं, इसलिए उनको क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्रीज का नाम दिया जाता है। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए द क्लोरोप्लास्ट नीड टू कलेक्ट द 3 वाइटल इंग्रेडिएंट्स। इसको 3 अहम जो हैं वो अज्जा ज़रूरी चाहिए होते हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये तीनों चीज़ें इसको चाहिए खुराक बनाने के लिए, सनलाइट, एयर एंड वाटर। Sunlight shines on the leaf and the green chlorophyll inside the chloroplast absorb it। सनलाइट जो है वो लीफ के ऊपर पड़ती है और ग्रीन क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको जज़ब कर लेते हैं। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस enters the leaf through tiny holes called stomata। जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रेजेंट है, जिस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो लीफ के टाइनी होल्स के थ्रू जो है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो उसके अंदर चली जाती है। ईच होल इज़ कॉल्ड अ स्टोमा। हम इनको ऑल टुगेदर जो है वो स्टोमेटा कहते हैं और एक जो होल है उसको हम स्टोमा बोलेंगे। द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट लीव सीन विद अ माइक्रोस्कोप। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है क्लोरोप्लास्ट का। एंड मोस्ट प्लांट्स टेक अप वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड कैरी इट along ट्यूब्स इन द स्टेम टू देयर लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स में जो है वो क्या होता है कि रूट्स कैरी करती हैं चीज़ों को, वाटर को बाकी पार्ट्स तक, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक रूट्स कैरी करती हैं। जो प्लांट्स खुराक बनाते हैं, अपनी फूड बनाते हैं, हम उनको वास्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। वास्कुलर प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर 2 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वो टिश्यू जो खुराक और पानी को बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। जो जाइलम टिश्यू है वो रूट से बाकी पार्ट्स तक जो है वो वाटर लेकर जाता है। सेकंड, फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है? फूड। जो लीफ फूड बनाते हैं वो फ्लोएम टिश्यू एज अ ट्यूब प्रेजेंट होता है वास्कुलर प्लांट्स के अंदर, और वो फूड को लीफ से बाकी जो प्लांट्स की बॉडी है, बाकी पार्ट्स हैं, वहाँ तक लेकर जाता है। When all 3 raw materials are in place, a chemical reaction take place inside the chloroplast। जब ये तीनों raw materials sunlight, air and water मिल जाते हैं तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रिएक्शन होता है। वही रिएक्शन जो हम पहले देख चुके हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, सनलाइट इनको दी जाती है और वो ग्लूकोज बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज़ यूज टू मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद हाइड्रोजन। जो सनलाइट है वो क्या करती है, मिक्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड को जो एयर से आती है और हाइड्रोजन जो कि वाटर से आती है। H2O वाटर का फार्मूला है, जिसमें से H जो है वो इसमें इसकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है, विच इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ वाटर। दिस मेक अ न्यू केमिकल कॉल्ड ग्लूकोज। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ग्लूकोज बन जाता है जो कि प्लांट्स की फूड है।
ग्लूकोज क्या है? अ काइंड ऑफ शुगर, ये एक शुगर की किस्म है। शुगर डिफरेंट तरह की होती है। जो प्लांट्स में शुगर है वो और है, जो हम मिल्क में और वेजिटेबल और फ्रूट्स में पाई जाती है वो और है। जो प्लांट्स में पाई जाती है वो ग्लूकोज है। द ग्लूकोज is transported to all parts of the plant where some of it is used to produce energy। ग्लूकोज जो है वो लीव्स के थ्रू बाकी प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाई जाती है जहां पे ये एज अ एनर्जी यूज़ होती है। Some of the glucose is changed into starch and stored for future use। जो कुछ ग्लूकोज है वो स्टार्च में चेंज हो जाती है और नेक्स्ट उस प्लांट के यूज़ के लिए प्लांट के लीव में स्टोर हो जाती है। ये देखें, ये प्लांट है, इसमें जो आपको वाइट ग्रेन्स तरह का ये नज़र आ रहे हैं, ये स्टोरेज प्रोटीन फैट स्टार्च, इस तरह जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स में स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं फर्दर यूज़ के लिए। जब उनको ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है। While some is combined with dissolved mineral salt from the soil to manufacture all of the other substances that make up the body of the plant। इसमें से जो स्टार्च में से जो कुछ स्टार्च है वो जो मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाती है और प्लांट्स के अदर जो हैं वो पार्ट्स बनाती है। द मिनरल साल्ट्स इंक्लूड, मिनरल साल्ट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट का फार्मूला है, एंड फॉस्फेट्स, ये फॉस्फेट्स का फार्मूला है। ये कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। जो हम प्लांट्स को अक्सर फर्टिलाइजर्स खाद देते हैं उनमें ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। विच आर नीडेड इफ़ द प्लांट इज़ टू ग्रो हेल्दी, ये प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। द नाइट्रेट्स फॉर एग्जाम्पल कंटेन नाइट्रोजन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ये नाइट्रेट्स में जो ये नाइट्रोजन है, N आपको नज़र आ रहा है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है, ये प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स में बहुत ज़रूरी होता है। These help to build the body of the plant। प्रोटीन्स क्या करती हैं? प्लांट्स की बॉडी को बिल्ड होने में, बनने में मदद देती है। प्रोटीन्स क्या हैं? जैसे कि हम पल्सेस खाते हैं, दालें हम खाते हैं, वो सब प्रोटीन्स हैं जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक नॉट ओनली ग्लूकोज फूड। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बनाते, दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जानी जाती है। दे नीड सम ऑफ दिस ऑक्सीजन, वो इसमें से कुछ ही ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बट द रेस्ट कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स और स्टोमेटा। जो बच जाती है वो टाइनी पोर्स स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। क्लास 6 आप इसकी रीडिंग करेंगे दोनों पेजेस की, और इसके अंदर से, दोनों पेजेस के अंदर से एटलीस्ट 10 जो ब्लैंक्स है वो आप बनाएंगे और उनको लर्न करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि अंडरलाइन करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। द सेल इन अ प्लांट लीफ कंटेन टाइनी डिस्क शेप organelles called chloroplast। These contain the bright green chemical chlorophyll। And the nitrates, for example, contain nitrogen, which is essential for making protein। ओके क्लास 6 आपको होमवर्क पता चल गया, अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।